हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का एक शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। एंड ये काइनेमेटिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर है, सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पी वाई क्यू क्वेश्चन, पी वाई क्यू प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड कंप्लीट थ्योरी। एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें जेई मेंस के पी वाई क्यू, नीट के पी वाई क्यू एंड कंप्लीट थ्योरी पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया मेरे साथ यहाँ पर बने रहो। और ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में स्पीड। पहला टॉपिक है अबाउट द स्पीड। स्पीड क्या है भैया? स्पीड का मतलब है कोई व्हीकल से जो इधर जा रही है, जाने दो। अब हमें पता करना है कि इसकी स्पीड कितनी, कैसे पता लगाएंगे? एक तो होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बता देता है, एक डिवाइस है, बता देता है कि भैया ये स्पीड इतनी है ना। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, कैसे स्पीड सॉल्व करेंगे? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बस ये बेसिक फार्मूला आपको समझना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम एंड यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LT-1। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसके टाइप्स पर बात करते हैं, मीन क्लासिफिकेशन पर। तो टाइप्स इसके 4 हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जो कांस्टेंट है, फिक्स है, वैल्यू अपनी नहीं चेंज कर रही है, उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, कोई व्हीकल से इधर जा रही है और इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर हार्स है एंड ये फिक्स है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बना देंगे, ये स्पीड है एंड इधर टाइम है, ग्राफ ऐसे बन गया, है ना। तो फिक्स है, मतलब इसकी स्पीड अगर यहाँ पर मैंने 100 किलोमीटर पर हार्स लिखी तो ये इतनी वैल्यू फिक्स है एंड कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वेरिएबल है। जो स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती है उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कभी इंक्रीज हो रही, कभी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो अगर इधर स्पीड है, इधर टाइम है, तो कभी अपनी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, या इस टाइप से इसका ग्राफ बन रहा है। इधर स्पीड एंड टाइम, ग्राफ ऐसे बन रहा है। एंड ग्राफ इस तरह से भी बन सकता है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ इस तरह से बन सकता है। तो ग्राफ का मतलब है जो अपनी वैल्यू को कंटिन्यू चेंज कर रहा है, उस वैल्यू को, उस स्पीड को अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। एंड थर्ड, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है जो स्पीड व्हीकल्स की, ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट टाइम पर है, मीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रेजेंट टाइम, टाइम known as instantaneous स्पीड। जो प्रेजेंट टाइम पर स्पीड है उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। अब ये ध्यान समझना है। एंड फोर्थ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है, आपको समझना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आपको समझना है। तो ये लॉजिक है, ठीक है। फिर इसके अपन PYQ क्वेश्चन करते हैं। कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं अबाउट द स्पीड। पहला, अगर कोई अपने को डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ मिलता है, कोई भी डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो मिलता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डिस्टेंस को, स्पीड को प्रेजेंट करता है। ये इधर हो गई टाइम, इधर हो गया डिस्टेंस, ग्राफ ये मिला,
तो ग्राफ का जो स्लोप आता है टेन थीटा इक्वल टू, ये इधर हो गया डेल्टा एस, इधर हो गया डेल्टा टी, तो टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। एंड आप इसे जानते हो, इसे अगर स्पीड कह सकते हैं तो स्पीड इक्वल टू टेन थीटा। ये आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये समझना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट करके, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड। ये स्पीड के इक्वल होगा, तो ये आपको लॉजिक समझना है। एंड अगर मैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग से आपको बताऊं कब स्पीड इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज हो रही है, एंड कब स्पीड की वैल्यू 0 हो गई, जैसे एस एन टी ग्राफ मिल गया, एंड ग्राफ आपको ये मिल गया। आपके पास 3 पॉइंट हैं, ए, इधर की तरफ बी पॉइंट है, एंड यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ सी। इन 3 पॉइंट पर आपको बताना है स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिक्स है। तो देखो ज़रा, आप स्लोप के अकॉर्डिंग बता दोगे। जैसे ये स्लोप आपको बनाना है, ये एंगल थीटा है। मैं 3 पॉइंट में सारी कहानी आपको समझाता हूँ। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, जैसे पॉइंट ए पर है, तो पॉइंट ए पर जो स्पीड है ना, वो इंक्रीज हो रही है, एंड यहाँ पर एंगल ये मिल रहा है। एंड अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँगा, तो पॉइंट बी पर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, एंड यहाँ पर जो बी पॉइंट है, यहाँ पर स्पीड की वैल्यू 0 है। ये आपको समझना है, स्पीड 0 है बिकॉज इस पॉइंट पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। ये आपको समझना है। एंड थर्ड पॉइंट, ये जो सी वाला पॉइंट है, इस सी वाले पॉइंट में अगर ग्राफ बनाओगे तो एंगल ये आएगा, एंड ये एंगल 90 से ज़्यादा होगा। तो अगर एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा है, करेक्ट, तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है, जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो रही है। तो कब इंक्रीज है, कब डिक्रीज है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, एंड ये वाला पॉइंट सी। ए पर जो है स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बी पर स्पीड की वैल्यू 0 है, एंड सी पॉइंट पर स्पीड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सी वाला पॉइंट ये। एंड अगर इस पॉइंट पर तुम देखोगे, ये वाला अगर डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पर फिर से स्पीड की वैल्यू 0 हो गई, बिकॉज डी पॉइंट ये है, इसका ग्राफ ये बनाओगे। तो ये लॉजिक समझना है, ठीक है। तो ये हो गए अपना स्पीड के रिगार्डिंग, ये कुछ कंसेप्ट हो गए। फिर इसके बाद अगला की पॉइंट मेरे पास है, जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया होगा वो डिस्टेंस को प्रेजेंट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्पीड v एंड टाइम t। इस ग्राफ को मैं कैसे ही प्रेजेंट कर लूँ, इसका ग्राफ ये आ रहा है, इस ग्राफ का जो एरिया आ रहा है, ठीक है, एरिया, मेरा मतलब है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। जी आपको समझना है। इसका मैं एक PYQ क्वेश्चन करा देता हूँ, राइट। स्पीड ये है एंड टाइम t है। इसका ग्राफ किसी भी टाइप का बन सकता है। मैंने PYQ क्वेश्चन लेना है, तो मैं इस तरह से ग्राफ बना दूंगा, ये बन गया। एंड यहाँ पर अपने पास जो टाइम है, सपोज दैट वो 50 सेकेंड टाइम है, सपोज दैट का PYQ क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर वैल्यू है अपने पास 50 मीटर पर सेकेंड, एंड ये सेकेंड में अपने पास टाइम है। इसमें हमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ, मीन 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है 50, एंड हाइट भी 50 है, इसको कैंसिल आउट करोगे 25। तो डिस्टेंस इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1250, ये आ जाएगा मीटर में, एंड ये वैल्यू अपने को मिल गई डिस्टेंस। इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो नीट PYQ क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करते हैं।
इसी स्लोप से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ये है कि ये अपने पास स्लोप गिवन है। स्लोप किसका भाई? डिस्टेंस एस एंड टाइम टी का स्लोप है। ये दो ग्राफ गिवन है। इन दोनों ग्राफ का नाम मैं ए एंड बी रख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एंगल 30 डिग्री है एंड ये वाला 45 डिग्री है। अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन में रेशियो ऑफ वी ए डिवाइड बाई वी बी, ये फाइंड करना है। ये नीट PYQ है 2022 का, करेक्ट। चलो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो बताएगा किसको किसको बताएगा भाई? स्पीड को बताएगा। मीन tan थीटा इक्वल टू स्पीड, करेक्ट। तो इसी फार्मूले को, इसी लॉजिक को यहाँ पर यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू स्पीड मतलब v इक्वल टू tan थीटा, मीन VA इक्वल टू tan, सपोज दैट ये अपने पास एंगल 30 डिग्री, सपोज दैट क्या हाई है tan 30 डिग्री, एंड VB इक्वल टू tan 45 डिग्री। इन दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे इन दोनों इक्वेशन का, तो VA डिवाइड बाई VB इक्वल टू tan में मैं वैल्यू लिख देता हूँ। tan 45 की वैल्यू है 1 एंड tan 30 की वैल्यू है 1/√3। यहाँ पर वैल्यू लिखो tan 30 डिवाइड बाई tan 45, तो VA डिवाइड बाई VB इक्वल टू 1/√3 डिवाइड बाई 1, एंड यहाँ पर VA रेशियो VB इक्वल टू √3, 1/√3 आ गया, करेक्ट। मीन VA रेशियो VB इक्वल टू 1/√3। तो ये लॉजिक अपने को समझना है एंड ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, डी अपने को मिल गया। तो ये लॉजिक आपको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी कुछ जेई के PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं एंड नीट के, ठीक है। चलो मैं नीट का एक PYQ क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या है? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई व्हीकल्स है, व्हीकल बना लो भैया, समझने के लिए इजीली हो जाएगा। ये A पॉइंट है एंड ये B पॉइंट है, ये वाला C पॉइंट है। A से B तक ये x/2 डिस्टेंस है एंड ये x/2 बिकॉज टोटल है x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस तो ये v स्पीड से ट्रेवल कर रही है एंड फिर इसके आगे की जो जर्नी है वो 2v स्पीड से कंप्लीट कर रही है। इस पूरे सिचुएशन पर हमें इसकी एवरेज वैल्यू बताना है, एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी? x/2 प्लस x/2 मीन x डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में बाय द वे इसको T1 टाइम लगा एंड यहाँ से यहाँ तक जाने में बाय द वे T2 टाइम लगा, मीन T1 प्लस T2। T1 T2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? V एवरेज इक्वल टू, यहाँ पर देखो जरा, टाइम इक्वल टू कितना होता है भैया? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? T1 इक्वल टू डिस्टेंस है x/2 एंड स्पीड है अपने पास v, मीन x/2 डिवाइड बाई v, एंड T2 इक्वल टू हो जाएगा x/2, डिस्टेंस हो गई एंड यहाँ पर जो स्पीड है वो 2v है, तो 2 × v, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 4v। T1 T2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, x डिवाइड बाई, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 2v प्लस x डिवाइड बाई 4v। यहाँ से x कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, यहाँ से आप अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 8v², इधर हो जाएगा 4v प्लस 2v हो जाएगा, ये बन जाएगा 6v, ये ऊपर चला जाएगा तो v एवरेज इक्वल टू
ये हो जाएगा 8v² डिवाइड बाई 6v, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे 4v डिवाइड बाई 3। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स की एवरेज वैल्यू मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, ये भी नीट PYQ है। ठीक, एवरेज के 2-3 फार्मूले और करेंगे या 1-2 कर लेते हैं, इतना इनफ है, एंड इसी में तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, एंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर विद v2 स्पीड, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है कि एक व्हीकल्स है, यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस सपोज दैट है x, तो हाफ हो गई x/2 एंड रिमेनिंग हाफ हो गई x/2। यहाँ से यहाँ तक v1 स्पीड है एंड नेक्स्ट हाफ पर v2 स्पीड है। इस जर्नी में इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, तो ये टाइम अपने पास है t1 एंड ये वाला टाइम है t2, तो v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये लॉजिक आपको समझना है। v एवरेज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी भैया, x/2 प्लस x/2 मीन x डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, x डिवाइड बाई t1 t2 की वैल्यू कितनी है, फिर उसी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो ज़रा, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड होता है, तो यहाँ से अपने पास टाइम मिल जाएगा, टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस है x/2 मल्टीप्लाई v1 एंड टाइम t2 इक्वल टू x/2 डिवाइड बाई 2v2 हो जाएगा। ये t1 t2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो, x डिवाइड बाई 2v1 प्लस x डिवाइड बाई 2v2 एंड x कैंसिल आउट हो जाएगा। v एवरेज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेशन इधर हो जाएगा 2v1 प्लस 2v2 और डिवाइडेशन में 4v1 v2 हो जाएगा। फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तो ये एवरेज वैल्यू मिल गई। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको ध्यान समझना है, एंड बिल्कुल से ईजिली है, कोई इसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं अबाउट द वेलोसिटी। जब मैं वेलोसिटी कहूँगा तो ध्यान रखना इसमें 2 चीज़ें हैं, बिकॉज फर्स्ट इज अ मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज ए डायरेक्शन। अब सपोज दैट ये मेरे पास कोई व्हीकल्स है, कोई कार है, ये कार इस डायरेक्शन पर जा रही है और मैं कहूँगा कितनी स्पीड, तो तुम कहोगे भैया इसकी स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन मुझे एक और चीज़ बताना है कि डायरेक्शन कौन सी है मोशन की, हवा में थोड़ी उड़ रही है, कोई ना कोई तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है ईस्ट। अगर इसकी वैल्यू या केवल डायरेक्शन, दोनों में से केवल एक ही चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी तो चेंज हो गई, बिकॉज वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड दोनों में से केवल एक ही अगर चेंज हो रहा है तो फिर वेलोसिटी चेंज हो गई। ये तुम्हें समझना है, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी में भी आपको जब फार्मूला यूज करना है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इन मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन फार्मूला इसका है LT-1। ये आपको समझना है। चलो इसके टाइप्स पर बात करते हैं, एंड फिर कुछ नीट और जेई के कुछ PYQ प्रॉब्लम हैं अबाउट दिस टॉपिक, उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ऐसी वेलोसिटी जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स है, कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रही है, एंड आपको समझना है इस टाइम यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब जो वेलोसिटी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं आ रहा है,
ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर ग्राफ आपको बनाना पड़ जाए स्पीड, वेलोसिटी एंड टाइम, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। एंड इस टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, बिकॉज ए इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी। एंड वेलोसिटी वैल्यू फिक्स होने की वजह से एक्सेलरेशन जीरो आ गया। एंड सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेरिएबल वेलोसिटी। एंड वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एंड ऐसे मोशन में एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू जीरो नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। ये आपको समझना है। एक्सेलरेशन डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी ये इक्वल नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की इक्वल नहीं है, राइट। या इसे ऐसे लिख दो, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की इक्वल नहीं है इस सिचुएशन पर। ये लॉजिक आपको समझना है। एंड अगर इसका ग्राफ आपको बनाना है तो ग्राफ बना सकते हो। इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम, ग्राफ ऐसे ही आ जाएगा। ये वेलोसिटी है, ये टाइम, ग्राफ ऐसे आ जाएगा, डिक्रीज हो रही है। एंड ये वेलोसिटी है, टाइम, ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, साइन कर्व मिल गया। एंड यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज होकर जीरो हो गई। तो ये आपको समझना है, वेलोसिटी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन पर इंक्रीज हो सकती है, राइट। वेलोसिटी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन पर डिक्रीज भी हो सकती है। तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जिन पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको समझना है। इसके बाद है थर्ड टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट प्रेजेंट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रेजेंट टाइम। known as instantaneous वेलोसिटी। जो प्रेजेंट टाइम पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। एंड ये आपको समझना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपको समझना है, मीटर पर सेकेंड। एंड इसका डायमेंशन फार्मूला तो बचपन से जानते हो, LT-1, करेक्ट। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आपको डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। एंड फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना है, V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट का रेशियो वैल्यू है। एंड V एवरेज आपको समझना है डेल्टा S डिवाइड बाय डेल्टा T, मीन S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वैल्यू का फार्मूला आ गया। एंड इसमें कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम हैं, उन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम, सपोज दैट अपने पास ग्राफ इस तरह का आ रहा है। ये है अपने पास है डिस्प्लेसमेंट एंड ये टाइम है। एंड इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा, करेक्ट, ये जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप आ रहा है, एंगल आ रहा है, इस स्लोप को अपन वेलोसिटी कहेंगे। ये हो गया डेल्टा T, ये हो गया डेल्टा S। तो ध्यान रखना tan थीटा इक्वल टू डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा T। इसी के इक्वल में तुम वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा T। इसका मतलब तुम लिख सकते हो कि V इक्वल टू
डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हो। जहाँ कहीं नीड आएगी इस फार्मूले का यूज करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। नोट करके यहाँ पर मैं एक लॉजिक लिख देता हूँ, वो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के इक्वल होगा, ये आपको समझना है। एंड फिर इसके बाद बाय द वे हमारे पास कुछ डिफरेंट और प्रॉब्लम है अबाउट द सेम टॉपिक। इस तरह से हमें ग्राफ मिल रहा है, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। पॉइंट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है एंड यहाँ कहीं ये सी पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पर हमें बताना है कि वेलोसिटी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिक्स है, कांस्टेंट है, जीरो है, जो भी बताना है। आपको स्लोप के अकॉर्डिंग बताना है, बहुत इजी कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। स्लोप बनाना है, एंगल चेक करना है। फर्स्ट नंबर में अगर एंगल की वैल्यू 90 से कम है तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट? ये आपको समझना है। एंड ए पॉइंट पर, जो ए पॉइंट पर है, इस पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सेकेंड, जो बी पॉइंट है, अब इसमें देखो ज़रा, ये स्लोप आ रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। कोई स्लोप नहीं इस पॉइंट पर, अगर तुम देखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। एंड इस मोमेंट में अगर तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फिक्स हो गई, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो गया, यहाँ पर जहाँ पर एक्स कांस्टेंट हो गया, वहाँ पर स्पीड की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई। कैसे 0 हो गई? ये मैं बात कर रहा हूँ बी पॉइंट की, ठीक है, मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू है भाई डी एस डिवाइड बाई डी टी। एंड जहाँ पर x फिक्स हो गया, s की वैल्यू फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। ये आपको समझना है। एंड सी पॉइंट पर अगर मैं तुम्हें बात बताता हूँ तो सी पॉइंट देखो, ये यहाँ पर है ये। एंड इस पॉइंट पर अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ये आएगा, एंड यहाँ पर एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा है। तो जहाँ पर एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा मिल जाए, जहाँ पर 90 से ज़्यादा मिल जाए, वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो रही होगी। ये आपको समझना है। तो सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आगे अपन बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ये आपको समझना है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इधर की तरफ वेलोसिटी, इधर की तरफ टाइम है, एंड ग्राफ इस तरह से आता है। बाय द वे ऐसे ग्राफ आता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है सपोज दैट 100 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पर टाइम है, ये टाइम है सपोज दैट 20 सेकेंड, यहाँ पर है 40 सेकेंड, ये टाइम सेकेंड में है। एंड इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इस ग्राफ का जो एरिया आएगा, इस ग्राफ का जो एरिया आएगा वो एरिया इक्वल कर देना है आपको डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो ये तो हो गया रेक्टेंगुलर, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया ट्रायंगल हो गया, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस कितना है भाई? 20, एंड हाइट कितना है? 100, ठीक है, प्लस इस आगे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस कितना है भाई? इधर तो 40, इधर 20 है, तो ये 20 आ गया, मल्टीप्लाई हाइट कितना है? 100 है। इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो एस इक्वल टू, इधर से हो गया अपने पास 2000 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 1000 आ जाएगा। तो एस इक्वल टू 3000 आ गया मीटर, मीन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। चलो कुछ और आगे अपन कुछ नेक्स्ट
अपन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक PYQ प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो PYQ प्रॉब्लम ही होंगे। चलो नेक्स्ट, नीट PYQ प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कार्स हैं, टू कार P and Q स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शंस and along the straight line their position are represented at this at what time do the car have the same velocity। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कार हैं, होने दो, ठीक है। अपने पास कौन सी कार है, एक कार है P नाम की और दूसरी कार यहाँ पर बना लो, ठीक है, यहाँ पर Q नाम की दूसरी कार है। दोनों कार सेम पॉइंट से अपने अपने मोशन को स्टार्ट करती हैं, सेम डायरेक्शन पर चलती हैं एंड कुछ देर के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाती है, करेक्ट। तो हमें बताना है वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। जैसे ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी VP और इसकी वेलोसिटी VQ। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो किस टाइम पर इक्वल हैं वो मुझे टाइम बता दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो टाइम बता दो किस टाइम पर। तो हम भाई मान लेंगे कि T टाइम पर इनकी वेलोसिटी इक्वल हो जाएंगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। इनके जो इक्वेशन गिवन है वो XP इक्वल टू कितना गिवन है भाई, वो भी चेक कर लेते हैं। कितना है, AT + BT स्क्वायर, AT + BT स्क्वायर, करेक्ट। एंड इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा DXP / DT, ये बन जाएगा VP की वैल्यू, मीन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार, मीन P कार। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो A + 2BT, है ना। डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैं यहाँ पर कोपचे में लिख देता हूँ, है ना। कितना है, D/dt। अगर तुम्हें करना है T की पावर n का तो क्या लिखेंगे, NT की पावर n-1, ये समझना है। इसी मेथड से इसका अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया। एंड ये तो हो गया फर्स्ट। फिर इसके बाद सेकंड पर आ जाओ।